विद्यार्थियों, चतुर्दशः पाठः माधवस्य प्रियम अंगम में बताया गया है कि शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में शरीर के अंगों का विशेष महत्व है और संपूर्ण पाठ में लट लकार का प्रयोग किया गया है। तो माधवस्य प्रियम अंगम, माधवस्य का अर्थ है माधव के, इसमें षष्ठी विभक्ति है तो काकी के कारकीय चिन्ह है। प्रियम का अर्थ है प्रिय और अंगम का अर्थ है अंग, तो माधव के प्रिय अंग। अब आप देख रहे हैं माधव है और ये इसके जो शरीर के अंग हैं ये दिखाए गए हैं इधर। माधव नाम कह एक कह बाल कह आसीत स स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान तानि परस्परम चर्चां कुर्वन्ति इसमें। तो इसकी हिंदी है माधव नाम का एक बालक था, आसीत का मतलब था, सह स्वप्ने, सह का अर्थ है उसने या वह या उसने दोनों आते हैं। स्वप्ने में, सपने में कार के चिन्ह लिखा हुआ है। स्वशरीरस्य, स्वशरीर में कार के चिन्ह के। अंगानी अंग दृष्टवान देखे, उसने सपने में अपने शरीर के अंग देखे। तानी का अर्थ है वे, परस्परम का अर्थ है आपस में, चर्चा कुर्वन्ति इसमें, इसमें जब आता है तो भूतकाल में उच्चारित किया जाता है, तो वे आपस में चर्चा कर रहे थे। अगर कहीं पर इसमें लगा होता है तो वहाँ हम उसे भूतकाल में उच्चारित करते हैं। क्या चर्चा कर रहे थे वे आपस में? ये पैर है, पादः वदति, पैर बोलता है, अहम श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो जो पैर है वो बोलता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधव चलति, मम कारणेन मेरे कारण से, माधव चलति, चलति का अर्थ चलता है, मेरे कारण से माधव चलता है। अब है हस्तः अनुक्षणम वदति, अरे अरे मम कारणेन माधव लिखति, गृह कार्यं करोति, वस्तूनि आनयति च, अतः अहम एव श्रेष्ठ है। हस्त है का मतलब है हाथ, ये हाथ है उसका, आप देख रहे हैं इधर। तो अनुशनम का मतलब उशिशन, हाथ उशिशन बोलता है, यानी कि तुरंत। अरे अरे मम कारणेन, मम कारणेन का मतलब है मेरे कारण से, तृतीय व्यक्ति है तो से आया हुआ कार के चिन्ह। माधव लिखति, माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है। वस्तुनि आनयति च, च का मतलब होता है और वस्तुएं लाता है, आनयति का मतलब होता है लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठ है, अतः का मतलब इसलिए, अहम मैं, एव का मतलब है ही, श्रेष्ठ तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अब आप देख रहे हैं इधर जो नयन बना हुआ है वो क्या उच्चारित करता है? माम बिना माधव किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम, मेरे बिना माधव, माधव किमपि कुछ भी, द्रष्टुम देख सकता है क्या? ये प्रश्न है कि क्या मेरे बिना माधव कुछ देख सकता है? इति नयनम वदति, ऐसा नयन बोलता है कि क्या माधव मेरे बिना कुछ देख सकता है। अब इधर कान दिया हुआ है तो जिसे कर्ण कहते हैं। कर्ण स्मितम कृत्वा कथयति माधव यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिम यदि न शृणोति सावधानः च न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधव मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, संगीतं श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति। अब आप इसकी हिंदी देखेंगे। स्मित का मतलब मुस्कुराकर, तो कान जो है मुस्कुराकर कहता है, कथयति कहता है। माधव यदा मार्गे गच्छति, माधव जब रास्ते में, यदा का मतलब जब, मार्गे रास्ते में, गच्छति जाता है, माधव जब रास्ते में जाता है, तदा पृष्ठतः तब पीछे से, पृष्ठतः का मतलब पीछे से, याना नाम ध्वनि वाहनों की ध्वनि, वाहनों की आवाज, यदि ना सुनोती, यदि नहीं सुनेगा, ये नहीं सुनता है,
सावधाना च न भवति, और सावधान नहीं होता है, तर्हि दुर्घटना भवेत्, तो दुर्घटना हो जाए। माधव मम कारणेन, माधव मेरे कारण से ही, शिक्षकस्य शिक्षक के, उपदेश सुनकर, श्रुत्वा का मतलब सुनकर, ज्ञानम वर्धयति ज्ञान बढ़ाता है, संगीतम श्रुत्वा और संगीत सुनकर, आनंद अनुभवति आनंद अनुभव करता है। तो आप देखेंगे इसकी हिंदी, कान मुस्कुराकर कहता है माधव जब रास्ते में जाता है तब पीछे से वाहनों की आवाज़ यदि नहीं सुनता और सावधान नहीं होता तो दुर्घटना हो जाए। माधव मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेश सुनकर ज्ञान बढ़ाता है और संगीत सुनकर आनंद अनुभव करता है। झटिति मुखम सूचयति भो सर्वे शृण्वन्तु, माधवे मम कारणेन भोजनं करोति, भाषणं करोति, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति, मम साहाय्येन उदरमपि भोजनं प्राप्नोति, भवन्तः सर्वे सबला भवन्ति, अतः अहम श्रेष्ठ है। झटिति का अर्थ तुरंत, मुखम सूचयति ये मुख है तो मुख बोलता है, भो अरे, सर्वे सभी, शृण्वन्तु सुनो, माधव मम कारणेन भोजनम करोति, माधव मम कारणेन मेरे कारण से भोजन करता है, भाषणम करोति भाषण करता है, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तर वदति शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर बोलता है, मम साहाय्येन मेरी सहायता से, उदरमपि भोजनं प्राप्नोति उधर भी भोजन प्राप्त करता है, भवन्तः आप सभी, सर्वे सबला भवन्ति सभी सबल होते हैं, अतः अहम एव श्रेष्ठ है, ये मुख जो है ये उच्चारित करता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उदरम सूचयति ये उदर है, सूचयति बोलता है, भवतु भवतु अच्छा अच्छा, कोलाहलम ना कुर्वन्तु शोर मत करो, कोलाहलम का मतलब होता है शोर, ना का मतलब है नहीं, कुर्वन्तु करो, वयम सर्वे माधवम एव पृच्छामः, वयम हम सब, सभी, माधवम माधव से ही, एव का अर्थ होता है ही, पृच्छामः पूछते हैं, कह श्रेष्ठ इति कौन श्रेष्ठ है, ऐसे, इति का प्रयोग ऐसे इस प्रकार कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो इसकी हिंदी है, उधर बोलता है अच्छा अच्छा शोर मत करो, हम सब माधव से ही पूछते हैं कौन श्रेष्ठ है। अब ये माधव है और ये सारे उधर हैं जो उसके शरीर के अंग हैं सारे जो आपस में विचार कर रहे हैं। तो माधव है विचार्यति, अब ये माधव अपने शरीर के अंगों से क्या कर रहा है, विचार्यति सोचता है, बोध्यति च और समझाता है शरीर के अंगों को, मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकानि सन्ति, अहम नयनाभ्याम पश्यामि, कर्णाभ्याम शृणोमि, मुखेन भाषणं करोमि, भोजनं करोमि च, उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पादाभ्याम च चलामि, अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठा, भवन्तः सर्वे अपि मम प्रिया। तो अब इसकी हिंदी है, माधव सोचता है और समझाता है, मम शरीरस्य, मम का मतलब मेरे, शरीर के, सर्वाणी सभी अंग, अंगानी अंग, मम कृते उपकारकानि सहायता करने वाले हैं, संति का मतलब होता है हैं, बहुवचन में होता है ये, अहम मैं, नयनाभ्याम ये जो है इसका वचन दी होता है, इसलिए द्विवचन की वजह से नयनाभ्याम आता है क्योंकि नेत्र भी दो ही होते हैं, तो मैं नेत्रों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम भी द्विवचन में होता है तो कानों से, सुनोति सुनोमी सुनता हूँ, मुखेन भाषणम, मुखेन में मुखेन आया क्योंकि मुख एक होता है, भाषण बोलता हूँ, भोजनम करोमी भोजन करता हूँ, चा का अर्थ है और, यहाँ पे आया और, उदरेन उदर से, पाचनात् शक्ति प्राप्नोमी पचाने की शक्ति प्राप्त करता हूँ, पादाभ्याम च चलामी पैर दो हैं इसलिए फिर पादाभ्याम आया है द्विवचन, अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठा इसलिए आप सभी श्रेष्ठ हो, क्योंकि मैं शरीर के सभी अंगों का उपयोग करता हूँ इसलिए आप सभी श्रेष्ठ हो, भवन्तः सर्वे अपि मम प्रिया और आप सभी मेरे प्रिय हो,
तो ये सब अपने शरीर के अंगों से हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि सारे ही अंग जो हैं मुझे प्रिय हैं। तो आपने इस पाठ में देखा कि हमारे शरीर के अंग जो भी होते हैं वो सभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं और हमें इन शरीर के अंगों की आवश्यकता रहती है हर जगह। तो आपने इस पाठ का अध्ययन बहुत अच्छे से किया और समझा कि हिंदी अनुवाद इसका कहीं भी आएगा, आप तो इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, मेरी ये आशा है आपसे। धन्यवाद। इस पाठ का अभ्यास कार्य शीघ्र अतिशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी।